टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए जंक्शन डायल। इन ए जंक्शन डायल। कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए जंक्शन डायोड। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का पहले तो पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड भी आ सकता है। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग है ग्राफ किस किस में, वोल्टेज और करंट में। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है क्या होगा बेटा, एक ग्राफिकल रिलेशनशिप। क्या बेटा ये एक ग्राफिकल रिलेशनशिप, a graphical relation between applied voltage and the current flowing through the diode, current flowing through the diode, that is called इसको ग्राफ को क्या नाम दिया जाता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। तो ग्राफ बनाना अपने अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में। तो बेटा दो क्या प्रकार की करें हमने, दो प्रकार का, एक फॉरवर्ड है रिवर्स। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी और एक बार बनेगी आपकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनका आपका प्रैक्टिकल भी है, ये प्रैक्टिकल भी करेंगे, कल प्रैक्टिकल कर लेंगे इसका। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। तो सबसे पहले करेंगे हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 करेंगे बेटा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बेटा क्या क्या लिखोगे, डेफिनेशन, एक ग्राफिकल, वही डेफिनेशन, एक ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज। कौन सी है, फॉरवर्ड बायस, अप्लाइड फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज एंड कौन सा करंट था, फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोइंग थ्रू दी डायोड। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की सिंपल डेफिनेशन लिख दी। द ग्राफ अप्लाइड वोल्टेज और करंट बने। जी फॉरवर्ड करोगे तो वोल्टेज कौन सी है, फॉरवर्ड, करंट कौन सा है, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट फ्लोइंग थ्रू दी डायोड। बस ये है। और कैसे बनाना बेटा, डायग्राम कैसे करेंगे, और इसका आपका प्रैक्टिकल भी है बेटा। तो प्रैक्टिकल भी करना है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। देखिए फॉरवर्ड इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हम यहां इसका ना बेसिक बना लेते हैं। भाई ये पीएन जंक्शन डायोड है बेटा, ये है एक पीएन जंक्शन डायोड, पता सभी को। ये पी साइड है बेटा, ये एन साइड है, ठीक है बेटा। ये पीएन जंक्शन डायोड है। आपने इसको क्या करना है, फॉरवर्ड, क्या करना है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में पता ही है कि सभी बच्चों को कि भाई रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, मिनिमम, और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो आपने इसको कैसे कनेक्ट करना बेटा, देखिए आपने इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा किसमें लगता है, पैरेलल में। किसमें लगा है, पैरेलल में। यहाँ पी पॉजिटिव करना है फॉरवर्ड में, और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर तो हमेशा क्या लगता है बेटा, पैरेलल। लेकिन करंट एमीटर किसमें लगता है, हमेशा एमीटर किसमें लगता है बेटा, सीरीज में लगता है। देखिए अभी होगा, एमीटर हमेशा किसमें लगता है बेटा, सीरीज में लगता है। तो यहां जो है बेटा, ये दैट इज द एक एमीटर लगा दो बेटा, एंड दैट इज एक जो एमीटर लिया है दैट इज द मिली एम्पियर। क्या है, मिली एम्पियर। क्या बेटा, ये मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये सीरीज में लगाकर, और यहां क्या करना आपने बेटा, इसको कनेक्ट, थोड़ा डायग्राम दूसरी साइड बनाना पड़ेगा बच्चों। देखिए बेटा, दूसरी साइड बना देता हूं बेटा मैं, यहाँ आएगा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ बना लेंगे हम डायग्राम। देखो बेटा, ये पी था, ये एन था। वोल्ट मीटर लगाना बेटा पैरेलल में, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये था बेटा क्या था,
मिली एम्पियर। ठीक है, करंट कहां से कहां चलता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से बाहर, तो इसका मतलब करंट ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है बेटा, और ये लगाना आपने रियोस्टेट, क्या लगाना बेटा, रियोस्टेट लगाना है। रियोस्टेट क्या होता है बेटा, करंट को कांस्टेंट करने के लिए होता है बेटा, क्या होता है, करंट को कांस्टेंट रखने के लिए होता है। आपने रियोस्टेट लगा के, और ये जो बेटा यहाँ कौन सा टर्मिनल होना चाहिए बैटरी का, प्लस, ये क्या बेटा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, एंड दैट इज द की, के इज द की, और इसको कनेक्ट कर दो बेटा इस आगे आज दैट इज द रियोस्टेट RH, क्या बेटा ये RH है। ये बेटा ये बैटरी है, दैट इज द बैटरी, B इज द बैटरी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इतना तो पता होगा बेटा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव फॉरवर्ड हो गया, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा क्या लगता है पैरेलल में, और एमीटर लगता है बेटा सीरीज में, और करंट हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू, करंट हमेशा क्या होता है बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ये जा रहा है बेटा करंट। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एमीटर का यू पॉजिटिव और यू नेगेटिव, करंट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कनेक्शन हो गया बेटा आपका उसमें सीरीज में, आपका जो है क्या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड वॉइस में। तो आप क्या करोगे बेटा, ग्राफ बनाना है तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है बेटा, ये देखिए। तो ये जो है करंट, यहां करंट किसमें होगा, करंट आओगे बेटा मिली एम्पियर में, और ये क्या बेटा जीरो है, ये क्या बेटा वोल्टेज, क्या बेटा फॉरवर्ड वोल्टेज है। कैसे, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। हम वोल्टेज देखो बेटा क्या होगा, आप 0 वोल्ट से स्टार्ट करें आपने, यहां तक ये रियोस्टेट यहां से ना बेटा वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपसे आप पता लगता रहेगा, वोल्ट मीटर लगा रखा है तुमने, तो वोल्ट मीटर से पता लगे कितनी वोल्टेज है इसके क्रॉस, समझ गए। जितनी ज्यादा वोल्टेज जाओगी तो उतना ज्यादा करंट जाएगा। उसका रीजन क्या है, ये पीछे करा था बेटा आपने फॉरवर्ड में, ये देखो जितना ज्यादा फॉरवर्ड करोगे उतना कम क्यों जगह, ये जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना कम होती चल जाओगी लेयर, जितना कम होना जाओगे उतना ही करंट ज्यादा होना जाओगा, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट है बेटा इस केस में, कि भाई हम फॉरवर्ड 0 वोल्टेज में कोई करंट नहीं, लेकिन धीरे धीरे बेटा करंट ऐसे धीरे धीरे एक रेंज आएगी बेटा, ये करंट की ऐसे धीरे धीरे एकदम ऐसे इंक्रीज हो बेटा, एकदम रैपिड इंक्रीज होगा, यहाँ ये एकदम शार्पली इंक्रीज होगा। यहाँ एक वोल्टेज आई, या जो वोल्टेज है या फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है, एंड दैट इज नोन एज, इस वोल्टेज का नाम है बेटा दैट इज द नी वोल्टेज। क्या नाम बेटा, ये नी वोल्टेज, ये वाला जो पॉइंट है बेटा नी वोल्टेज, वह फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है जिसके तुरंत बाद बेटा देखो ध्यान से, करंट क्या है रैपिडली इंक्रीज, या करंट और वोल्टेज में कैसा ग्राफ आ गया, लीनियर। देखो यहां तो लीनियर ग्राफ नहीं है, यहां तो कोई लीनियर ग्राफ नहीं है, या फॉरवर्ड वोल्टेज आई इसके बाद, या जो फॉरवर्ड वोल्टेज है बेटा इसके बाद हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो करंट क्यों है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है, तभी तो ग्राफ क्या था स्ट्रेट। तो नी वोल्टेज का डेफिनेशन क्या लिखोगे, नी वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है, वह फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है बियॉन्ड विच, जिसके तुरंत बाद क्या हो रहा है, करंट शोज द रिलेशन, कैसी लीनियर रिलेशन विद द वोल्टेज। या फिर जो किसने ओबे करने लग गया, ओम्स लॉ ने, किसने ओबे करे बेटा, ओम्स लॉ ओबे करे, हर एक लिमिट तक ओम्स लॉ ने ओबे करेगा, ये वाले लिमिट बेटा यहां तक ओम्स लॉ ने ओबे करेगा, एकदम इंक्रीज होगा, शार्पली इंक्रीज होगा, या रैपिड इंक्रीज होगा, रैपिड इंक्रीज करंट इंक्रीज होगा बेटा ये। और किसके क्या होगा, क्या लिखेंगे बेटा, इसमें V में और I में कैसा ग्राफ बनेगा, लाइन स्ट्रेट होती है तो ग्राफ कैसा होता है बेटा, डायरेक्टली का ग्राफ है, लाइन होता है ना, लाइन वाला क्या होता है, डायरेक्टली का होता है। इसका मतलब है नी वोल्टेज की डेफिनेशन क्या लिखोगे, दैट इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बियॉन्ड विच कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो गया, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, क्योंकि भाई ओम्स लॉ ये होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या है रिलेशन, एक लाइन आती है, तो ये है बेटा वो आपका, ठीक है।